हेलो, गुड मॉर्निंग। बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? जी सर, दिख रहा है। अच्छा, हम लोगों ने आज और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और ये टॉपिक है जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं पिछले 2000 कुछ 19 की है, कुछ 20 की है और एक दो 21 की भी है। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में ये जो जो योजनाएं हैं उसमें 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। एक तो योजना का नाम, उसका प्रारंभ कब से हुआ और उसका उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से, जैसे हम लोग कल देख रहे थे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, वैसी की वैसी योजनाएं केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ने इसकी कब शुरुआत की है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हो सकता है अभी तक ईयर भी पूछे जा सकते हैं, तो ईयर से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है जितना कि उद्देश्य से आने की संभावना रहती है। तो आज मैंने केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं लिखी है, सिर्फ वही योजनाएं हैं जो 20 और 21 और एक दो योजना है जो 19 में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि हमको 2 साल का कम से कम करंट अफेयर्स उस पर पकड़ बना के रखना है। तो सबसे पहले से लिया है मैंने जो 21 में शुरुआत हुई थी, तो आखिरी तक हम लोग गए 18-19 तक। निश्चित रूप से आपको कई सारी योजनाओं के नाम इसमें से पता होंगे, लेकिन देखते हैं कि वो किस उद्देश्य के लिए लाई गई थी। एक योजना है इसमें जिसे हम बोलते हैं ग्राम उजाला योजना। याद रखना, ये ग्राम उजाला योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, 19 मार्च 2021 को इसे लॉन्च किया गया था और चूंकि ये मध्य प्रदेश में पहले भी आ चुकी थी अगर आपने देखा हो तो, लेकिन भारत सरकार ने इसे ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी जो बल्ब है उसको प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ग्राम उजाला योजना। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्राम उजाला योजना का उद्देश्य क्या था। तो ग्राम उजाला योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब प्रदान करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पेसिफिक वाइफरक्रेट नहीं किया गया या ऐसा अलग अलग नहीं बताया गया। ग्रामीण क्षेत्र में मतलब सभी ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी 19 मार्च 2021 को। मतलब ये कोरोना काल जो सेकंड वेव आई उसके पहले की जस्ट की योजना है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, ग्राम उजाला योजना। आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, जी 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 सर, जी सर। ओके। दूसरी योजना है, इसको मैंने एक बार वीडियो बनाया, उसमें पढ़ाया था मैंने, आयुष्मान सहकार योजना। उसमें 2 योजनाएं और 2 योजना में ये भी है आयुष्मान सहकार योजना। इसका मुख्य उद्देश्य उसमें भी देख सकते हो आप, हालांकि बहुत ज्यादा डाटा उसमें भी नहीं है। आयुष्मान सहकार योजना, अब यहाँ पर वर्ड लगा है सहकार, लेकिन इससे आप इसको यह ना समझे कि यह सहकारी समितियों से संबंधित है। ये 19 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था और केंद्र सरकार की योजना के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का सुधार करना। अब देखो इसमें आयुष्मान लगा है तो यहां से आप ये वर्ड निकाले स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, लेकिन सहकार जो है वो सहकार इसलिए लगाया गया है इसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां हैं उन सहकारी समितियों के माध्यम से इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था करना, इसलिए ये आयुष्मान सहकार योजना इसे कहा जाता है। तो यहां से फैक्ट ये आ सकता है आयुष्मान सहकार योजना कहाँ के लिए है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार करने के लिए। क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि आयुष्मान सहकार योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, नगरीय क्षेत्र के लिए है, दोनों के लिए है या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसे अधोसंरचनात्मक उसमें परिवर्तन करने के लिए इस योजना को 19 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से दूसरी योजना आप याद रखना, आयुष्मान सहकार योजना, ये भी एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है भारत सरकार की। तीसरी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर वर्ड लगा है मत्स्य संपदा, तो याद रखिएगा मत्स्य संपदा यूज हुआ, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मछुआरे और मत्स्य किसान जो है उनकी आय को दुगना करने के लिए इस मत्स्य संपदा योजना को सितंबर 2020 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अब यहाँ से याद रखने वाली बात यह है, या तो योजना का नाम पूछ के उद्देश्य पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मछुआरे या मत्स्य किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है हाल ही में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें ऑब्जेक्टिव में भी ये रहेगी और अगर उद्देश्य रहेगा तो उद्देश्यों में ये उद्देश्य रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को मछुआरे और मत्स्य किसानों की आय बढ़ाने या दुगनी करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके एक एक वर्ड से पकड़कर इनके उद्देश्य को याद रखे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सबकी सब योजनाओं का उद्देश्य याद रह जाए, लेकिन उस योजना के नाम से उसमें जो एक वर्ड को पकड़कर हम उसके उद्देश्य पर जा सकते हैं।
जैसे हम उजाला में जाएंगे तो ये बिजली से संबंधित है, तो एलईडी याद रख लेना। फिर हम आयुष्मान सहकार में जाएंगे तो आयुष्मान स्वास्थ्य संबंधित है, सिर्फ याद रखना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। प्रधानमंत्री मत्स्य है तो मत्स्य से मत्स्य मतलब जो मछली पालक जो किसान है उनके लिए है। फिर अगला है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये एक योजना है भारत सरकार की जो अगस्त 2020 में लाई गई थी, और इसमें ये भारत की नहीं अपितु दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसे वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये योजना अगस्त 2020 की है और दुनिया भर में भारत सरकार की ओर से सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। वैसे भी अगर आपने देखा होगा या अगर हम लोगों ने जलवायु सम्मेलन 2015 का पेरिस समझौता सम्मेलन पढ़ा है, तो वहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रो, उन दोनों ने मिलकर एक सौर अलायंस का निर्माण करवाया था। और ये सौर अलायंस जो ऐसा है जो विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए और सौर ऊर्जा से जुड़े हुए देशों के माध्यम से उसमें बहुत सारी जो जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता हुआ उसमें इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन भारत ने इसमें एक योजना ही बनाई जिसे वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के नाम से जाना जाता है, जो कि अगस्त 2020 की है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य की ऊर्जा को आपूर्ति करने के लिए इस उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐसे याद रखना, वन सन से सन तो एक ही है, वन वर्ल्ड दुनिया एक ही है, और वन ग्रिड एक ग्रिड के माध्यम से दुनिया भर में सौर ऊर्जा की क्या करना, आपूर्ति करना। अगला है पीएम स्वनिधि योजना। अब पीएम स्वनिधि योजना अभी हाल ही में चर्चित हुई है बहुत ज्यादा कोरोना काल में। स्वनिधि का मतलब यहाँ से यह है 1 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था, जब प्रथम कोरोना काल का लॉकडाउन लगा था उस समय। उसके बाद जितने भी ठेला गाड़ी लगाने वाले या रोड पर ठेला लगाने वाले, इनको ऐसा एक वर्ड यूज किया जाता है, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को 10,000 रुपए का लोन सैंक्शन करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना शुरू की थी, बिना उसके मतलब एक तरीके से किसी गारंटी के। ठीक है, तो ये याद रखना, पीएम स्वनिधि योजना आई थी कोरोना काल के कारण, और कोरोना काल में जिनके की रोजगार मारे गए थे। कौन से रोजगार? जो कि रोड पर ठेला लगाते थे या कहीं पर भी बेच के सब्जियां बेचते थे, या रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग जो है या उनके साथ जो काम करते थे, उन लोगों को 10,000 रुपए का लोन देने के लिए भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। इसमें रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों के लिए 10,000 का लोन सैंक्शन किया था, वो जिससे वो अपने रोजगार को फिर से क्या कर सके, शुरू कर सके। तो यहाँ से पीएम स्वनिधि से याद रखना आप, कोरोना काल के बाद 1 जुलाई 2020 को मतलब प्रथम वेव के बाद जो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों के लिए अपने रोजगार को पुनः स्टार्ट करने के लिए 10,000 का लोन उनके लिए स्वीकृत करने की योजना को पीएम स्वनिधि योजना के नाम से, स्वनिधि का मतलब होता है स्वयं की निधि से अपने रोजगार को फिर से क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। तो पीएम स्वनिधि योजना है जुलाई 2020 की। ठीक है, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को 10,000 लोन। फिर अगली आती है सहकार मित्र योजना। अब यहां से याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ये आया था चाइना को पटखनी देने के लिए। आपने देखा होगा गलवान घाटी का जो विवाद हुआ था, उसके बाद भारत सरकार में कई सारे ऐप जो थे, भारत सरकार या भारत के लोगों ने चीनी के कई सारे जो सामान थे उनको बाइकाट करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना ही शुरू कर दी, सहकार मित्र योजना। 12 जून 2020 को ये पिछले साल आई थी, जिसमें वोकल फॉर लोकल अर्थात हमने जो हमारे देश का बना हुआ जो एक तरीके से सामान है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के युवाओं को एक इंटर्नशिप कार्यक्रम में शामिल करने के लिए सहकार मित्र योजना शुरू की थी। ठीक है, अर्थात वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भारत के युवाओं को एक इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत ये सहकार मित्र योजना हुई थी 12 जून 2020 को। यहाँ से आपको याद रखना है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो सहकार मित्र योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 12 जून 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग ही वर्ड आ रहा है। देखो, हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल की, लेकिन योजना का नाम है सहकार मित्र। तो सहकार मित्र यहाँ पर ये है कि एक सहकारी मतलब एक साझेदारी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
जो लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है, उस लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकते हैं सहकारी माध्यम से, मतलब जो सहकारी समितियां होती है उसी के आधार पर। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? हेलो? हाँ सर क्लियर है, कोई इश्यू नहीं। ओके ओके ओके। तो याद रखिएगा, सहकार मित्र योजना जो है ये लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन मेन बात इसमें जो है कि जो भारत के युवा लोग हैं उनको एक इंटर्नशिप कार्यक्रम के भी इस योजना के तहत क्या है शुरू किया गया है। इंटर्नशिप कार्यक्रम मतलब उनको अपने लोकल जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए उनको एक तरीके से उसके लिए ट्रेनिंग देना है, वो है युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत इस योजना के तहत 12 जून 2020 को स्टार्ट की गई है। तो सहकार मित्र ये योजना थोड़ी सी याद रखिए, कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है जो कि हमारे लोकल प्रोडक्ट के लिए है। अगली योजना है वन नेशन वन रेशन कार्ड। इसके बारे में आप लोगों ने सुना है, वन नेशन वन राशन कार्ड। अर्थात यह हम ये कह सकते हैं कि 1 जून 2020 को इस योजना की शुरू की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि जितने भी लोगों के पास, भारत के लोगों के पास जो राशन कार्ड है वो अपने राशन कार्ड के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में जाकर उससे राशन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस योजना से मुख्य मकसद जो था, मुख्य उद्देश्य ये था कि आपके पास जो एक राशन कार्ड है, आप किसी भी स्टेट में रहे, किसी भी कोने में रहे देश के, वहां पर जाके अपने राशन को प्राप्त कर सकते हैं। इस वन नेशन वन राशन कार्ड का मुख्य मतलब यही है, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर राशन कार्ड का उपयोग करके आप राशन प्राप्त कर सकते हो। और ये इसलिए किया गया था कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जितने भी अदर स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में वर्क में काम करते थे तो उनका राशन कार्ड वहां मिलता था या उनको राशन वहां मिलता था, अचानक वो अपने मतलब घर लौट गए तो उसी राशन कार्ड का उपयोग करने के लिए वहां पर ये योजना भारत सरकार ने क्या की, वन राशन कार्ड या वन नेशन वन रेशन कार्ड, कि आप कहीं भी काम कर रहे हो लेकिन आपके पास राशन कार्ड आपके जिले में बन चुका है तो आप वहां जाकर भी क्या कर सकते हो, उससे अनाज प्राप्त कर सकते हो। तो वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 की है, देश के किसी भी हिस्से से राशन कार्ड का उपयोग करना। अगली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 की है। अब यहां से याद रखना, ये भी कोरोना काल के कारण आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आई थी 26 मार्च को, 23 मार्च को या 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020 में। उसके बाद इस महामारी से में गरीबों को मतलब अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। अर्थात लॉकडाउन के 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ही इस महामारी से निपटने के लिए, गरीब लोगों को अन्न उपलब्ध कराने के लिए इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि किस योजना के तहत गरीबों को कोविड महामारी के दौरान अन्न उपलब्ध कराया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च 2020 को जो लॉन्च हुई उसमें कोविड महामारी के दौरान गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगली योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये वैसे आई थी 25 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को आई थी और इस योजना का मुख्य मकसद ये था कि भारत के 15 करोड़ परिवारों में या घरों में, भारत के 15 करोड़ घरों में साफ पानी पहुंचाना, मतलब स्वच्छ पानी को पहुंचाना, घरों तक पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे लॉन्च किया गया है और ये अपना काम भी कर रही है, ठीक है। तो 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम अटल भूजल योजना के नाम से जानते हैं, जो 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट की गई है। 15 करोड़ परिवार, जरूर याद रखना, 15 करोड़ घर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने घर है, कोई बता सकता है? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार परिवारों की संख्या बता दो आप, तो परिवार की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है? मैंने आपको कुछ आंकड़ा दिया था जनसंख्या का, है किसी को थोड़ा मोटा आइडिया? परिवारों की संख्या कितनी है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार? जनसंख्या तो पता है 1.21 करोड़, तो 24 करोड़ परिवार है भारत में, याद रखिएगा। तो इतने ही घर होंगे, है ना, 24 करोड़ परिवार है तो इतने ही घर होंगे। तो
ये 15 करोड़ घरों तक साफ पानी पहुंचाने की क्या है, योजना है अटल भूजल। अगली योजना है आयुष्मान योजना। ये 2019 की आप लोगों ने सुना है, 19 की योजना, अर्थात हम ये कह सकते हैं आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना जो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, याद रखना। आयुष्मान भारत योजना जो आई थी वो योजना स्वास्थ्य क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी योजना इस क्षेत्र में है कि 50 करोड़ परिवारों को, ठीक है, इसमें 5 लाख तक का जो बीमा था वो अस्पतालों में कैशलेस इलाज करने के लिए शुरू किया गया था, और ये बजट में प्रावधान रखा गया था 18 और 19 के, ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2018 को। ये तारीख याद रखना, 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, और ये आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसलिए है क्योंकि 50 करोड़ जनसंख्या किसी भी देश की नहीं है, इसलिए तो सबसे बड़ी तो वैसे भी हो गई है, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या जो है वो भी 35 करोड़ है, 35 से 40 करोड़ है। तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया गया था। इसमें भारत के 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का इलाज अस्पताल में कैशलेस निःशुल्क करने का प्रावधान रखा गया था। तो आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब की गई है, इसमें प्रावधान क्या है, तो 5 लाख तक का बीमा एक परिवार का उसमें है, कैशलेस है, ये जरूर ध्यान रखना। किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो उसमें एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इसमें क्या होता है, इलाज होता है। कोविड के दौरान में भी आपने देखा होगा हमारे कई साथियों की इसमें ड्यूटी लगी थी कि अस्पतालों में कैशलेस इलाज कराने के लिए, क्योंकि अस्पताल वाले थोड़ा सा उसमें क्या कर रहे थे, इलाज उनका अलग अलग तरीके से कर रहे थे। मतलब अलग अलग तरीके से ये है कि वो आयुष्मान कार्ड वालों का अलग इलाज कर रहे थे और जो पैसा दे रहे थे उनका अलग कर रहे थे। तो ये याद रखना, आयुष्मान भारत योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। अगला एक मिशन आया था राष्ट्रीय बांस मिशन, बेम्बू मिशन बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय बांस मिशन, और ये बजट में आया था 18-19 के, और उसमें ये कहा गया था कि बांस जो है उसको हरित सोना मानिए आप, बांस जो है उसे हरित सोना मानकर उसके क्षेत्र में विकास करना, मतलब बांस के क्षेत्र में क्या करना, विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय बांस मिशन 18-19 के बजट में लाया गया था, और बांस को ये माना गया हरित सोना। जैसे हम पीला सोना किसे मानते हैं, कोई बोल सकता है, सबको पता होगा पीला सोना किसे कहा जाता है, गजेन, हेलो, अरे पीला सोना किसे कहा जाता है, सर सोया, गुड, सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन पीला सोना है, इसी प्रकार से बांस जो है उसको हरित सोना माना, मतलब हरा सोना, ठीक है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत, इस बांस या बेम्बू मिशन के तहत बांस का अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं हम, उसका उस क्षेत्र में विकास करने के लिए, मतलब बांस के माध्यम से आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन 18-19 के बजट में लाया गया था, और इस क्षेत्र में विकास करने के लिए। और एक योजना हो रही थी गोवर्धन योजना, ठीक है। तो ये गोवर्धन योजना 18-19 में आई थी। ये 18-19 में गोवर्धन योजना भारत सरकार की एक अभिनव योजना थी। इस योजना के तहत भारत सरकार ने किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो जो शौचालय है उनका ज्यादा से ज्यादा निर्माण करवाना, और साथ ही गाय का और ये जो पशु का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको एक तरीके से कंपोस्ट करके उसके खाद का खेतों में उपयोग करना, ये थी गोवर्धन योजना, ठीक है। तो गोवर्धन योजना का भी याद रखना 18-19 के बजट में आई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था पशुओं से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थ का कंपोस्ट करके उसे मतलब एक तरीके से जैविक खाद के रूप में खेतों में उपयोग करना। तो ये कुछ योजनाएं जो थी भारत सरकार की, जो अभी हाल ही के 2 साल में स्टार्ट हुई है, अगर उसके उद्देश्य से क्वेश्चन बनता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। एक तो ईयर पूछा जा सकता है, डेट याद रहे ना रहे एक अलग बात है, लेकिन ईयर जरूर याद रखना। इसमें से एकमात्र योजना है जो ग्राम उजाला योजना 21 की, बाकी 20 और 19 की है। उसमें से ज्यादातर तो 20 की है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई है, और एक दो योजना जो है वो 19 की है। तो मैंने लास्ट की जो योजना है मोदी सरकार की उन्हीं का जिक्र किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम उन्हीं को पढ़ेंगे। इसके पहले की योजना भी आ सकती, तो उसमें से आपको बहुत सारी चीजें पता है कि क्या क्या उनके उद्देश्य को लेकर वो शुरू की गई थी। तो ये तो हुई आपकी योजना है, इसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आपको भेज दूंगा।